और वो दिन भी हम लेकर आएंगे। अगर हम गाड़ी वाला दिन लेके आ सकते हैं तो वो 150 करोड़ के फोनों में भी हम एसोड ऐप लेके आ सकते हैं। लेके आ सकते हैं ना? गुड। तो वो लेके आना है, अपने दिन चेंज करने हैं, अपनी लाइफ को नहीं भूलना है, अपने रीजंस को नहीं भूलना है। जिन लोगों ने आपके ऊपर पैसे खर्च कर कर आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपकी फैमिलीज, एक बार पीछे उनके बारे में जरूर सोचना है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं आपको यहाँ तक लेकर आने के लिए। कुछ लोग वेट कर रहे हैं आपका ज़िंदगी का, और कुछ लोग मज़ा लेने के लिए वेट कर रहे हैं आपका ज़िंदगी का कि ये खाली वापस आएगा और मैं इसका मज़ा लूँगा। और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि ये कुछ करके आएगा और फिर मैं इसका मज़ा लूँगा। अब तुम क्या करना चाहते हो वो डिपेंड ऑफ यू। लोग बोलते हैं, लोग बोलते रहेंगे, लोग कभी नहीं रुकेंगे। जब आज कुछ नहीं है तब भी लोग बोलेंगे कुछ नहीं है तेरे पास। जब होगा तब भी लोग बोलेंगे पक्का 2 नंबर का होगा। जब ज़्यादा कमाओगे तब भी लोग बोलेंगे ये तो पक्का 2 नंबर करप्शन है, ये तो है ही कमाई 2 नंबर की है। जब मैंने स्टार्टिंग में गांव में, मैं ना 2015 में मैंने हार्ले डेविडसन लिया। 8 लाख की मैं बाइक लेके गांव में गया, और पहली बाइक मेरे पूरे एरिया में, दीनानगर में, पूरी वो सिटी में, जिस सिटी में 78 गांव आते हैं, 78 गांव में मेरी पहली बाइक थी हार्ले डेविडसन। और जब मैं वो हार्ले लेकर गांव गया तो मेरा नाम हार्ले वाले से शुरू हो गया कि हार्ले वाला रवि, हार्ले वाला रवि। वो होता ना एक पर्टिकुलर चीज जुड़ जाती है साथ में। तो वो तब भी सारे सारे लोग खुश नहीं होंगे। खुश वही होंगे जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे अपने बारे में सोचते हैं। वरना तब भी लोग बोलते थे कि ये पक्का चंडीगढ़ में ना 2 नंबर का काम करता है, ये तो चिट्टा चिट्टा और अफीम फूम बेचता है, इसलिए इसने हार्ले ली है। और जब हार्ले लेने के बाद मैं गाड़ी लेकर आया, फिर मैंने फिर एक क्रेटा ली, फिर मैंने बोलेरो ली, तब भी लोग बोलते हैं ये 2 नंबर का काम करता है। लोग तो सारे बोलेंगे, लोग तो कभी रुकेंगे नहीं। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना है। हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि हमें लाइफ में क्या करना है, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। लोग बोलना बंद नहीं होंगे। तुम रोल्स रॉयस भी ले लोगे ना तब भी लोग बोलेंगे कि ये पक्का 2 नंबर के पैसे की है। ठीक है? तो पीछे नहीं हटना है, आगे जाना लाइफ में। जिंदगी यहीं तक नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ और बहुत सुंदर लाइफ है। एक ही लाइफ मिली है आपको इंसान की, और इसको खुल के जी के जाना है, पूरा इंजॉय करके जाना है। ये ना मरने से पहले ये ना लगे कि मैं लाइफ में कुछ करके नहीं गया। ठीक है? ये लगे कि नहीं मैं लाइफ में इतना कुछ करके गया हूं कि अब मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग हमेशा ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये हेल्पिंग बिजनेस है। हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। लाइफ में एक चीज याद रखना कि अगर तुम एफर्ट्स कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, और तुम्हारी उस मेहनत से, तुम्हारे किसी एफर्ट से किसी के घर का चूल्हा जलता है, तो यू आर द सक्सेस। वो दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है अगर तुम्हारे कारण किसी के घर के चूल्हे जल रहे हैं तो हम लोग वही करने आए हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, आगे भी सबकी हेल्प करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं। 13 साल हो गए हैं तब भी नहीं रुके, अगले 13 साल भी हम आपको यहीं पे मिलेंगे। और तब सिर्फ सिचुएशन ये होगी कि ये हॉल बड़ा होगा और तुम लोग सारे एवीएस होंगे, और शायद मैं वेटरनरी भी रहूँगा। पता नहीं अब रैंक आ जाए। आशीष जी कुछ निकाल रहे हो आगे? अच्छा, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था इन्होंने मुझे फ्री कर दिया है क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो मैं कब से, मैं अभी मेरी 2 दिन पहले भी रोशन से बात हो रही थी। मैंने रोशन को बोला कि सीधे यार मैं ना फ्री हो गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना लेजी हो गया हूँ, मैं ठंडा हो गया हूँ, मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं आ रही है। तो बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला सीधे एक और रैंक लेके आइए ना आगे, मैं ताकि जोर लगाऊँ, मैं पूरा एफर्ट मारूँ, मैं भी टीमों में जाऊँ, ग्राउंड लेवल पे उतरूँ, अपना पूरा जोर लगाऊँ और उस रैंक को अचीव करूँ। बोला हाँ सही है, सोचता हूँ कुछ। तो वो सोच रहे हैं। आप मत ज़्यादा सोचिए, आप अपने ही लेवल तक पहुंचिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, सारे एसएस का, सारे एवीएस का एंड पूरी टीम का थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मेरा वेलकम किया। अभी और सुनना है क्या? वेल सर, अगर आप नाइट हो जाएगी यहाँ पे, अगर आप अभी भी बोलते रहे, वो लोग थकने वाले नहीं है, ये मैंने देख लिया। अभी थकने वाला मैं भी नहीं हूँ, इनको पता है। क्या बात कर रहे हो मैं 12 घंटे बोल सकता भाई?
जहाँ पे मेंटोर की एनर्जी इतनी ज़्यादा हद तक लेवल तक बढ़ चुकी हो, और उनके जो मतलब गुरु और चेले होते हैं, ये आपके गुरु है, आप उनके चेले हैं, तो आपकी एनर्जी भी होनी चाहिए, राइट? तो आपकी एनर्जी को बरकरार रखते हैं, और इसी के साथ हमारे पास और लकी विनर्स जो ड्रॉ है वो हम रवि सर के हाथ से ही आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो चाहिए आपको गिफ्ट? चाहिए भाई। आप बहुत खुशनसीब है कि अभी आप इन्फ्लुएंसर हो या एज एन आई नो आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा, मेरी हंसी के ऊपर से भी आपको आइडिया नहीं आएगा, बट वो आपको ये इंटेलिजेंट लोग ही समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे जैसे लोग, कि ये लोग समझे, वैसे आप लोग बहुत समझदार हो ऐसा मुझे लग रहा है, या पता नहीं। अभी सर बोलेंगे नंबर तो आपको शायद हंसी आए ना आए। सर प्लीज बता दीजिए अब। चलो ना, रेडी? अवर फर्स्ट 1 2 3 एंड टेल अस सर। 1 पहला नंबर 1। पहला नंबर 1 है। 4 अब रुकिए सर, अब गेस कर सकते हो कौन सा नंबर होगा? कौन सा? यस, द नंबर इज 3 4 4 3। ओह माय गॉड, क्या भागते हुए आए हैं भाई। अपनी एनर्जी ऐसे 1 4 बरकरार 3। अच्छा, इसका मतलब पता आपको? आप वेरी वेल सर, आपने जो मुझे काम दिया है, अगर मैं उसका आंसर दे दूंगी तो ये लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। वही तो मैं चाहता हूँ। पहले का आंसर नहीं दिया। ओके, 1 4 3 का मतलब होता है आई लव असॉर्ट फैमिली, राइट? यस और नो? नहीं प्यार करते भाई, अपनी फैमिली से कौन प्यार नहीं करता? करते हो ना? तो आपको रिप्लाई देना है, क्या देना है? आई लव, आई लव, आई लव। दैट्स लाइक माय ऑडियंस नाउ। नेक्स्ट, द नंबर इज 3 9। भाई टिकट देखते रहना है, आपकी बारी आ सकती है। आया किसी का? 3 9 3 9 3 9 3। ये सर भी कब Nine. से एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। 3 आगे बढ़ जाएगी। 9 9 3 9 9। हाय 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 हाय, पक्का सर ये मैडम की हार्ट बीट बढ़ गई होगी। क्या खुश होते होते आ रहे हैं। हाय हाय सर, आपको कभी मिला है ऐसा लकी ड्रॉ वगैरह में कुछ? मेरे को कुछ नहीं मिला अभी तक सिवाय टॉफी के। Well, what an inspiration journey of our sir, because इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद अगर आपको सक्सेस देखनी है तो सक्सेस कैसे दिखती है तो आप खुद सर को देख लीजिए। ऑडियंस आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। क्या बात? You are the luckiest one man. सोना नहीं है, जागते रहिए। क्या बात? एक बार उठाइए, सबको एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, म्यूजिक के साथ में अभी थोड़ा लाउड म्यूजिक दीजिए सर। स्टैंड अप, खड़े होकर, सब लोग खड़े होकर वॉल्यूम म्यूजिक बढ़ाइए। ये म्यूजिक फील करना है गाइस। कम ऑन। क्या बात है? That's like my audience. Now ये हमेशा कमजोर क्यों रहते हैं? Why? म्यूजिक क्या बोला? सबको सभी लड़कियों को बात कर रहा हूँ। सर मैं भी लड़की हूँ। हाँ तो वही तो मैं सबको बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि Well, आपकी शेरनी है जो Okay. कमजोर पड़ गई है, इनको थोड़ा सा तो ये मेरी शेरनियाँ कहाँ पे है? Raise your hand.
सिर्फ शेरनियां ही खड़ी होगी। खबरदार जो अगर शेर खड़े हुए तो भाई शेरा वाली माता का दिन चल रहा है, हमारी नवरात्रा चल रहा है, तो आपकी एनर्जी डबल होनी चाहिए। सारी लड़कियां खड़ी हो जाए फटाफट और राइज योर हैंड। आय हाय हाय, जितना गरबा खेलने में एनर्जी डाल रहे हो ना, इतना काश तालियां बजाने में लगा देता तो सर भी ना बोलते मुझे। जितनी एनर्जी के साथ आप रात को गरबा खेलने जाते हो ना, उतने से आई थिंक उससे ज्यादा एनर्जी आपको दिखानी पड़ेगी। रेडी? चलो वॉल्यूम बढ़ाएंगे सर। 3, 2, 1 and let's go! स्माइल के साथ लड़कियां हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि किसी भी एंगल से आपको फोटो खींच सकते। नाइस। अभी ये जगह पे से खड़े हो। क्या बात है? ऐसे सोचिए गरबा खेल रहे। अब आई ना एनर्जी। भाई गरबा है ही गुजरात का हमारा ऐसा कि गरबे का नाम सुनते हो एनर्जी। 5-0। देखो 5-0 कौन बनेगा हीरो? 5-0-4। 5-0-4। शेर नहीं अभी है। वाह, मैंने बोला ना सर आपको, ये नवरात्रा चल रहा है ना, तो हमारी माता जी जो होती है वो प्रसन्न हुई है हमारी सारी ये कन्याओं पर। भाई गर्ल पावर, जोरदार तालियां हो जाए हमारी ये प्यारी सी प्रीटी सी गर्ल के लिए जो भागते हुए आ रही है अपनी मंजिल की ओर। Four, 9, 4, 9, 5, 4, 9, 5। आ गया शेर। आ गया भाई हमारा सिंघम आ गया आज का। आय हाय हाय, थोड़ी बहुत तो मेहरबान हुई है हमारे शेरों पर भी। शेर को पंखे की जरूरत है। Well, all the winners, please एक बार आप किसी के लिए तालियां बजा रहे हो तो इन फ्यूचर आपके लिए भी कोई तालियां बजाएगा। 4 का टेबल आता है? 4 का टेबल किसको आता है? कौन सुनाएगा? 4 का टेबल कौन सुनाएगा? 4 4 4 4 4 और उसी के साथ ये हमारे जाबाज आ रहे हैं जो अपना इनाम लेने के लिए आए। हाय हाय, क्या स्टाइल में आ रहे हैं, दौड़ के। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, एकदम हीरो की माफिक एंट्री हुई है हमारे सर की। अभी के लिए ये लास्ट है सर, तो थोड़ी बेचैनी बढ़ाते हैं उनको। आगे आइए थोड़ा। अच्छा, किसको लगता है कि मेरा नंबर है? जल्दी से हाथ ऊपर कीजिए। आधो को तो लगता ही नहीं है। आप लोगों को नहीं लगता? क्या बात, नहीं सबको लगता है। मुझे लगता है सर उनका नंबर आना चाहिए। किसका? वो आंटी का। आंटी का? हाँ, वो क्या शर्मा रहे हैं। आंटी को वैसे गिफ्ट कर देंगे, नहीं आएगा। अरे ओके ओके चलो। 5 1 किसका हुआ? 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 Who is the luckiest one? 5 1 1 Oh my God सर, ये तो अपनी टीम वाला निकला। क्या बात है भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए गाइस। किस किस का 3 8 3 8 6 3 8 6
3 6 एक ही बंदे 3 6 5 3 6 5 क्या बात है, क्या बात है। वो पीछे से आगे आएंगे तो कितना फील आता होगा सर, सेलिब्रिटी लगता होगा ना आपको। हाय हमें गिफ्ट मिलने वाला है, सिर्फ मेरे लिए कुछ गिफ्ट है कि है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बस। हमारी गुज्जू गर्ल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Naughty but smiling at her. She got me stalling at her.
वेल हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, तो फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारी प्यारी सी नन्ही सी मामा की परी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। What she is so confident. Oh my God. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come on everyone, तालियां बजती रहनी चाहिए। भाई हमारी ट्रेडिशनल और वेस्टर्न जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जहाँ पे हमारा इंडियन और वेस्टर्न दोनों कल्चर एक साथ आप देख सकते हो। Representing our Indian culture, when she wearing a sari just looking like a wig. इसने सबको भरमाया है, अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, ज़मीं पे भी ले आया, क्या इसने कर पाया। हो ये जलवा, आओ किसी का पानी आओ, देखी गए अंधारियों।
Everybody shout it out. Let me get the singing on. Let's go. Let's go. घर पे कभी नहीं डांटे। सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है फैमिली में? चाचा चाचा। क्यों चाचा क्यों? वो मुझे बहुत कुछ ला कर देता है। ओ माय गॉड भाई, हमारे संदीप जी के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिनके घर में बच्चे हंसते खेलते हुए होते हैं उनकी तरक्की तो तय होती है। भाई अपनी बहू बेटियों और बच्चों को इतना खुशी दो, इतनी खुशी दो, मतलब कि आपको बरकत खुदा ऐसे ही बख्श देगा, ऐसे ही दे देगा आपको। क्योंकि जिनके घर की लक्ष्मियां खुश होती है उनको भगवान कभी भी लक्ष्मी के बिना नहीं रखता है। चाहे ये लक्ष्मी हो या ये लक्ष्मी हो, दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहोगे चाचा को? कुछ नहीं कहना है, ये सही फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो। Oh my God, that's like a pretty girl. Well, thank you so much, sir. And now, मैं अभी जिसके भी नाम बोल रही हूँ वो फटाफट स्टेज पे आएगा। Ready? Influencer अनीता, influencer Spear, influencer मोहिनी, हाय। रिपीट करती हूँ मैं वही नाम। राजनेश, योगिता, साहिल, सुनीता, अक्षय, अंजिया, अरुण भाई, सविता, मंगेश, पूर्व, कृष्णा, रौनक भाई, विनय कुमार, डेविड, सतीश, योगिता, प्रदीप, अनिता, किरण, मोहिनी, रामदास कुमार, आरती, कृष्णा, रानी, लक्ष्मी एंड प्रिया। ये सभी इन्फ्लुएंसर को रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर आ जाइए। ओके वेल, आप सभी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। आप खुश नहीं है क्या? खुश है ना? तो आपकी खुशी चेहरे पर दिखनी चाहिए। मैम कैसा लगे? सर कैसा लगे? आप आ ही रहिए। सर आपको बोलना है। ओके, वहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ पे बैचेस आ गए हैं। हाय। ये आपकी मेरे फेवरेट स्टूडेंट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑडियंस में जो शामिल होते हैं वो वाले लोग हैं ये। सर कैसा लगा? अभी 2 मिनट म्यूजिक थोड़ा स्लो कर देना, थोड़ा स्लो कर देना। अब बोलिए। अभी हमारा इन्फ्लुएंसर रैंक पे नेक्स्ट ईयर जो आएगा हम उस ईयर में हम इस रैंक पे जीत कर लेंगे। दैट्स लाइक अ स्पिरिट, जो मेहनत करता है वही आगे आता है। घर की सबसे निकम्मी बेटी मम्मी का प्राउड फील करवा रही है वो तो। भाई वो तो मैं भी हूँ। वो तो लिटरली मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, वो जो भी होता है मुंह पे बोल देती हूँ। मैं मेरे घर की सबसे निकम्मी बेटी हूँ, पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर मेरी फैमिली को, हमें 3 बच्चे हैं, मतलब मेरा भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे निकम्मी हूँ, फिर भी सबसे ज्यादा मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। उससे ज्यादा मेरे लिए और बड़ी बात कोई नहीं है। सेम टू यू। सर आपको कैसा लगा? नहीं चाहिए, खुद की मेहनत पर खुद को सबसे पहले प्राउड फील होना चाहिए। चलो। पहली बार स्टेज पे आया तो बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा लगा। इस बार तो अकेला बेच लेने आया हूँ, अगली बार आऊँ तो अपने माँ बाप को सामने लेके आना चाहता हूँ। मुझे लगा ये ऐसा बोला कि अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं अपनी वाइफ को लेके आऊँ। ये भैया की हाइट मुझसे भी ज्यादा है। सर कितनी है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6.5। अच्छा है मैंने आज हील पहनी है। भाई कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि और ज्यादा जोर से मम्मी पापा को लेके आऊंगी। वेल, आप सबको पता है आपका स्लोगन क्या है, तो आप ओह माय गॉड। वेल थैंक यू सो मच। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे डांसर्स भी है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है। इनकी क्वालिटीज की मैं क्या बात करूं, पहले
इनका टैलेंट देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। वेल कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख गहरा है। कहने को जश्न बहारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। इश्क ये देख गहरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहन नजारे हैं, सोए सोए वारे हैं। और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख गहरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए करने पर जोरदार। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे नरमियाँ। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं। और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख गहरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस फॉर यू गाइस। कोई रहा है। ओह माय गॉड। कैसे कहें क्या क्या बात है? है सितम, संदीप जी, ये आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। हाय हाय। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे नरमियाँ। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं। और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा क्या बात है। ये देख गहरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा की वेल, क्या बात है। चिलमन में। हमने आज तक यही देखा है कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, पर यहाँ पे ये तीनों लोगों ने मिलके जो परफॉर्मेंस दी है, एक बार इन तीनों के लिए जोरदार तालियां मुझे। नो, ये बारडोली में रहता है, मैं सूरत में रहती हूँ। बहुत दिन हो गए उनका डांस, हम लोगों ने डांस साथ में सीखा नहीं है, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने साथ में वर्क शेयर किया हुआ है। तो आज पहली बार
बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों के बाद मैंने तुझे पहली बार यहाँ पे देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज एन सिस्टर मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है तुझ पे। और ऐसे क्या आप लोगों को पिनल मैम का डांस देखना है? लेट्स गो। वेल, मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और काम करने आई हूँ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वेल, अगर आप लोग मेरे सारे डांस वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे सारे डांस वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और अगर दूसरी बार हम जब आए तब हमें मौका मिलेगा तो पक्का मैं आपको अपना परफॉर्मेंस जरूर दिखाऊंगी। पर आज के लिए सर ये नहीं होगा। और हमारे ये तीनों आर्टिस्ट के लिए पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप तीनों फ्रेंड हो? इज राहुल? ओके सर, डांस कहाँ से, मतलब कुछ हड्डियां वड्डियां है कि नहीं बॉडी में? इतकी तो नहीं है वो मुझे पता है, पर आप दोनों के शरीर में मैंने पहली बार देखे ऐसा ये मूव कर रहे हैं। आय हाय हाय हाय। रवि सर, आपकी बॉडी ऐसे मूव करती है? सिर्फ आना बोल दीजिए ना, मैं थोड़ी कर रही हूँ अभी, मैं नहीं बुलाऊंगी आपको, आना बोल दो आप, चलेगा। हम में से किसी की ऐसी बॉडी मूव नहीं होगी सर जो आपने ऐसा ये इसको क्या, कौन सी स्टाइल बोलते हैं? केकड़ा स्टाइल। नहीं केकड़ा स्टाइल लिरिकल है, आई नो दैट लिरिकल स्टाइल है, राइट? कहाँ से सीखे? बॉम्बे एंड सूरत, गुजरात, सब जगह से मतलब पूरा मिलजुल के लाए हैं इधर। और मजा आया आपको? ये बस ऐसे ही आप लोग को खुश करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए हम लोग आए। और हमारे संदीप सर, हेलो सर जी, मजा आया आपको? मजा आया? इन्होंने पहली बार डांस देखा हम सबका। ये हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से हम साथ में हैं। और इनकी भी एक ख्वाहिश थी कि हम लोग इनके सामने परफॉर्मेंस करें और आप सभी के सामने परफॉर्मेंस करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके दोस्त को भी बोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नहीं बोलोगे आप? आपका नाम तो बोल दीजिए। कृष्णा। वेल, कृष्णा, मेहुल एंड राहुल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से। एंड नाउ आई वुड लाइक, क्या यस आपको पता भी है जयवीरू कौन है? कौन है? कौन है जयवीरू? कौन है? धर्मेंद्र एंड अमिताभ बच्चन, राइट? एक्चुअली ये दोनों आज लग भी वैसे रहे, लग रहे हैं। वेल, ये हमारे अमिताभ बच्चन जी है, ये हमारे धर्मेंद्र जी है। दोनों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज मिस्टर राहुल। फटाफट से स्टेज पे आइए। एस राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने जो अचीवमेंट किया हुआ है, उन्होंने जो मेहनत की है दिन रात, उनका अभी उनको फल मिलने जा रहा है। और उनकी फैमिली को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके साथ स्टेज पे आए। गुड विटनेस ऑल सीनियर जी, मैं मेरे बारे में भी पहले बताना चाहूंगा। मेरा नाम राहुल है। मैं गुजरात से सोनगढ़ तालुका से बिलोंग करता हूँ। फैमिली में 4 मेंबर है, मम्मी पापा, छोटी सिस्टर और मैं। स्टडी 10 पास है और बाहर लाइफ में ऐसे 4 साल काम किया हुआ है। 2 साल कंपनी में और 2 साल ये बिल्डिंग बनाते हैं उन लोगों के साथ। और एसोड के अंदर 2 साल प्लस हुआ है। जैसे हर पर्सन आता है बिजनेस में, ट्रेनिंग लगाता है, बिजनेस को समझता है और अपनी सपनों की और आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करता है। सेम वैसे ही मैंने भी इस बिजनेस में आया, ट्रेनिंग लगाई, बिजनेस को समझा और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। जब ज्वाइनिंग किया था तो सोचता था कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, होगा कि नहीं होगा, मगर आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ एस बनकर। हर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक पर्सन का सपना होता है कि सभी का एस बनने का सपना होता है। और जब मैंने पहली बार सेरेमनी देखी थी तो मैंने भी सोचा था कि सारे लोगों की फैमिली आई हुई थी, तो मेरा भी सपना था कि मेरा भी एक दिन आएगा और मैं भी अपनी फैमिली को यहाँ तक लेके आऊंगा। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे फैमिली वाले यहाँ पे आए हुए हैं, तो सभी ने अपने फैमिली वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक मम्मी पापा ने अपने यहाँ पे जितने भी सीनियर बैठे हैं सभी को
टाइम दे इस बिजनेस के अंदर, और जब आप लोग टाइम दोगे जरूर एक दिन वो भी यहाँ तक आएंगे। और यहाँ तक लाने के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे सीनियरों ने मुझे सपोर्ट किया है, और जितने भी एसएस है, एबीओस है, वेटनर एबीओ है, और यहाँ पे आशीष सर है, सारे लोग यहाँ तक पहुंचाने के लिए मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरी ओर से मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, और जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं सारे लोगों को मेरी तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आशीष सर दोनों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स के साथ वो मोमेंट हमारे राहुल जी को प्रेजेंट करें जिन्होंने उसकी हौसला अफजाई के लिए आगे ऐसे ही दिन रात और ज्यादा मेहनत करके एक लेवल अप होके आप आइए अगले साल। सबसे पहले मैं मेहरबान करना चाहूँगा। मेरा नाम सुलेमान है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, नवापुर से, और मुझे इस बिजनेस में 3.5 साल प्लस का टाइम हो चुका है। और जब भी किसी सीनियर की सेरेमनी होती थी तो हम पीछे वहाँ पे बैठते थे और बोलते थे कि एक टाइम आएगा हम भी स्टेज पे रहेंगे, है ना। जब पिछली बार पापा आए थे तो वहाँ पीछे बैठे थे और उन्होंने एक सवाल किया था, आप कब जाओगे वहाँ पे। मैंने बोला कि नेक्स्ट बार अपना ही टाइम है। तो आज प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं एक इस लेवल पर हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों मम्मी पापा मेरे साथ में है, और बहुत एक अंदर से खुशी है कि जो बंदा यहाँ पर आता है उसी को फील होता है कि भाई वो खुशी क्या है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हो ना, अगर जब भी तुम बिजनेस के अंदर हो, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, तो प्लीज आप अपने आप को अपने अपलाइन के सामने ना सरेंडर करो, आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। और यहाँ तक पहुंचने के लिए जितने भी मेरे ऊपर वाले सीनियर्स हैं, जितना भी मेरा टीम है, उन सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। स्पेशली मेरे अपलाइन सोनिया सीनियर, थैंक यू सो मच सीनियर, आपका सपोर्ट बहुत रहा है। और मेरे सुपर अपलाइन आते हैं संदीप सीनियर, थैंक यू सो मच सीनियर, क्योंकि इन लोगों ने हर एक मोमेंट के अंदर मेरे को सपोर्ट किया। और क्योंकि ये बिजनेस को ज्वाइन करते टाइम पे मैं अकेला था, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था, क्योंकि 5-7 दिनों से मेरे को फैमिली ने मना कर दिया था। हर कोई बंदा बोल रहा था कि यार घर पे आ जा, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, फिर दिया नहीं, है ना। लेकिन लगा रहा, अटा रहा, खुद के दम पे डिसीजन लिया तो डिसीजन लिया, बस किसी की ना सुनाई नहीं है। क्योंकि साल प्लस हो गया था, मैं ना घर पे गया था, कुछ नहीं है, तो दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जितने लोग यहाँ पर जो सक्सेस हुए लोग थे, उन लोगों को देखा, उनको देखकर मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं यार मैं भी वहाँ पे जा सकती हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी बात है कि जब मेरे अपने सोनिया उनकी सेरेमनी हुई थी दूल्हे के अंदर, तो मुझे लगता है 22 या 23 नवंबर को उनकी सेरेमनी हुई थी। और रवि सीनियर उस टाइम पे अभी होते और वो फर्स्ट टाइम मुझे लगता है वो महाराष्ट्र आए थे, पर सीनियर मेरा उस टाइम पे दूसरा दिन था मुझे ज्वाइन होके, प्रमोटर से मेरे बिजनेस को ज्वाइन किया था।
और आज ये प्राउड फील हो रहा है कि सीनियर एक वेटरन एबी ऊपर रैंक पर है और मैं आज एस वेलकम को मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उनकी जो इमोशंस है बाय वर्ड थ्रू वो आप सभी को बता रहे हैं। उनकी जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं रही है जो वो आपको बता रहे हैं, और वो आपकी सेम जर्नी हो सकती है। तो अगर ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो कीप गोइंग, कीप हार्ड वर्किंग, कभी हार मत मानो और लगे रहो, दिन रात एक कर दो अपने ये मोमेंट जीने के लिए। जो पेरेंट्स पीछे है फिर भी जो आशीर्वाद है वो बनाए उनका। वेल, थैंक यू सो मच सुलेमान जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ इस बड़े से अवसर पर। एंड नाउ हमारी तरफ से ऑल द एसएस फैमिली की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आप दोनों का, वैसे तो आपका तो हो चुका है बट फिर भी साथ में, क्योंकि जय वीर की जोड़ी क्या लड़क रही है। तो आई वुड लाइक टू गो ऑन स्टेज ऑल द हमारे ब्यूटीफुल मेमोरी को कैप्चर करने वाले हमारे दोनों फोटोग्राफर, हमारी टाइम स्टूडियो फैमिली को भी एक बार कंटिन्यू टिकट को ही देखना है, क्या पता आपका नंबर आ जाए। रेडी हो? रेडी? किसको सिल्वर चेन चाहिए? सिल्वर है, सिल्वर। और किसको एलईडी टीवी चाहिए? मेरी तरह। कितने दिनों से जिसका वेट कर रहे थे ना, होगा आपका? भरोसा है? कितने को? खुद पर भरोसा है कि सोनिया मैम पर भरोसा है? खुद पर। हाँ, बस खुद पर ही रखना, मैम तो घूम जाएगी फिर। ऐसा बोलते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर नहीं आएगा आपका? नहीं आएगा। निकाल के रखे, बोलो 2। भाई अभी इसमें क्या करते हैं पता है? जिस सीरीज का फर्स्ट नंबर बोले ना, 2 मिनट में, जिसका भी डिजिट 2 है ना वो जगह पे पहले तो खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, मजा आएगा। और आपका नंबर तभी बोलेगा जब आप खड़े ऐसे डांस करेंगे मेरी तरह। भाई ऐसे ही थोड़ी गिफ्ट हम दे देंगे आपको, हमारे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट है भाई, आप सबको हम देने ही आए हैं, पर थोड़ा मजा तो आना चाहिए ना। कुछ लोग तो चाहिए गिफ्ट, जिन्होंने दे चुके। जो खड़े हैं ना वो सबके हाथ ऊपर चाहिए। लाउड म्यूजिक करो सर, हम सब यहाँ पे डांस करेंगे, उसके बाद ही वो नेक्स्ट डिजिट बाहर आएगा। फर्स्ट डिजिट है सेकंड 2 नंबर। चलो लाउड म्यूजिक कर दो सर, डांस करना है भाई खड़े होके। वो हमारा फोकी डांस स्टेज में चल रहा है ना वो वाला। चलो मैम सेकंड नंबर, 8 2 8 निकल गए कॉम्पिटिशन में से बाहर निकल गए। कितने लोग बचे? 1 2 3 बाकी है 2 8 लास्ट and the last digit is 7 2 8 7 2 8 7 yeah. लास्ट डिजिट में जिसका 9 नंबर है वो फटाफट खड़े हो जाओ। लास्ट डिजिट में जिसका भी नंबर 9 है वो खड़े हो जाओ। 9 नंबर। ओके, फर्स्ट 3, पहला डिजिट 3। लास्ट का 9 है, पहला डिजिट 3 है। 3 8 9 3 8 9 3 8 9 शेर आया। आजा खुशी बाजी, कब से वेट कर रहे थे भाई। सर क्या निकला है? एलईडी टीवी। चलो इसके साथ मेरी फोटो खींचना, पर उसके साथ मैं नहीं आऊंगी। सबसे बेस्ट वाला नंबर, पहला 3, फर्स्ट 3। खड़े हो जाओ, जिसका भी नंबर मैं बोल रही है। मैं ये तो बहुत सारे कितने पहला डिजिट 3, तीसरा डिजिट 3, फर्स्ट
फर्स्ट और लास्ट दोनों डीजी फ्री है, जिसका भी है वो खड़े रहिए। फर्स्ट और लास्ट दोनों डीजी में 3 नंबर है। 3 3 3 ट्रिपल 3। क्या बात है ये ऊपर का वाला खाला कैसे हो गया? कंफर्म करिए पहले, बताइए। ये फोन काम आ गया है आपका? आए हाय हाय सर, हम आधा आधा ले लें इसको, मेरे घर पे टूट गया है। नहीं भाई, वो शेयर नहीं करने वाला है, घर पे लेके जाने वाला। वेल अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। ये रहा आपका गिफ्ट। घर पे जाइए, अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए अपने मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स, रोमांटिक फिल्म्स दिखाइए अपनी। एंड नाउ 3 2 1 4 4 7 और 4 7। क्या जंप मार के सर आए भाई, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होते हैं और लाउड म्यूजिक दीजिए। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आज उनको मिला है, अगले साल आपको भी मिलेगा। आप उनके साथ एक मस्त वाली सेल्फी ले, हम दोनों साथ में चल के आ जाएंगे। हमारे चारों विनर्स के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट साल आई होप आप सभी को ऐसे ही प्राइजेस मिल। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर इंस्पायर करना चाहते हैं। पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में तारीख 2 अगस्त 1996 एक प्यारे से लड़के का साधारण से परिवार में जन्म हुआ, जिसका नाम है संदीप सिंह। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर हाय हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर हाय हयो हाय हाय। आजानी केड़ो बिखराए उमंग भी छलकाते मन, हड़बे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। What a beautiful tribute to you, संदीप सर। हमारे फैमिली की तरफ से आपको एक हैप्पी सरप्राइज। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रस रचीलो सज सजीलो शुभ घड़ी छे। संदीप सर, आपकी ये जर्नी है जो हमारे डांस के थ्रू हमारे बच्चे आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ तक जो अभी तक मेहनत की है वो सफल हुई है। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संदीप जी के लिए। जब अपनी ही टीम अपने लिए कुछ बढ़िया सरप्राइज प्लान करे तो कैसा लगता है? बचपन में संदीप बहुत शरारती और नटखट बच्चा था। माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा पढ़ाया, लिखाया और घुमाया। घर से दूर स्कूल कॉलेज में भेजा ताकि पढ़ाई करके ये कुछ बड़ा करे। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़
कॉफी से दूध खिस खिस के भेजा कर लेते धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। कहते हैं ना, हम जो चीज चाहते हैं ऊपर वाले ने हमारे लिए उससे कुछ अलग ही और कुछ अच्छा ही सोचा हुआ होता है। माँ बाप ने पैसा तो बहुत लगाया पर किसी काम नहीं आया। तभी 2016 में एक दिन किसी अपने ने उसे एसोट का रास्ता दिखाया। पिघला दे हम महसूस कर सकते हैं कि सनी सर ने कितना स्ट्रगल किया हुआ है उनकी जर्नी को देख के। हौसला तेरी जुनू की आगे अंबर पनाही मांगे कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। बेमकसद को जीने का मकसद दिलाया। बहुत सारे सपने जिन्हें पूरा करना और कामयाब होने की जिद थी, इसी एसोट ने हौसला बढ़ाया। क्या बात है, तालियां कमी होनी चाहिए गाइस। यहाँ कहानी ने अपना पन्ना पलटा और टाइम मजबूत होने का आया। खाली जेब, अजनबी शहर और भूखा रहकर भी माँ को बोला, हाँ माँ मैंने खाना खाया। इम्तिहान कुछ ऐसे थे जिन्होंने पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, पता नहीं और कहाँ घुमाया। है जीत का पता, जीत का पता। हमारे मोमेंट में एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो लाइफ है, वो अपनी आंखों से वो दूसरी बार वो महसूस कर रहे हैं, वो जी रहे हैं अपनी आंखों से कि वो कहां थे और कहां से कहां तक का सफर उन्होंने तय किया हुआ है। आंखों को ये दिखा न पाया जिन्होंने तब भी साथ दिया जब कोई काम न आया। वक्त बीता, लोग मिले जिन्होंने अपनों से भी ज्यादा अपनापन दिखाया। बस यही पन्ने जुड़ते गए और पन्ना पन्ना करके संदीप से एस संदीप और एबीयू संदीप की पूरी किताब बन गई। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए गाइस। मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी संदीप जी की इस जर्नी को आप भी एंजॉय करें कि वो कहां से कहां तक पहुंचे हैं। और नेक्स्ट एबीयू, बेटर एबीयू और इन्फ्लुएंसर आप सब भी बन सकते हैं। हमारे संदीप जी की जर्नी को देखते हुए आप आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो।
पूरी टीम आ जाए एक साथ में जल्दी से। प्रॉब्लम नहीं देखी, पैसे को लेके प्रॉब्लम नहीं देखने दी पापा ने, मम्मी ने कभी किसी भी चीज़ को दिक्कत नहीं आने दी। बट एक एसॉर्ट में आना था, ये लिखा हुआ था पहले से ही, एसॉर्ट में स्ट्रगल थी और मैंने सारा कुछ अपनी जर्नी में मेरा सबसे बड़ा जो सीन था, मैं बहुत टाइम के बाद एस बना और हमेशा घर वाले मुझे कुछ बड़ा देखना चाहते थे। मेरे चाचा थे जो वी अंडरस्टैंड कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हो सर, पर कहते हैं कि जब बड़ों का हाथ साथ में होता है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो ऐसे ही उनके साथ खड़ी हुई उनकी पूरी फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे सबसे छोटे चाचा थे, शुरू से ही मतलब मुझे कुछ वो बहुत बढ़िया कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर और मेरे फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो, और वो शुरू से मुझे अपने साथ रखते थे कि तुम मुझसे भी अच्छा करोगे एक दिन। और मेरा ये शुरू से सपना था कि उनको कामयाब होकर दिखाना है। उन्होंने पापा मम्मी शहर रहते थे, उन्होंने मुझे अपने गाँव में मतलब अपने घर पे रखा, अपने साथ मुझे पढ़ाते लिखाते थे वो। और मैं हमेशा तब सोचता था कि जिस दिन बड़े होके मैं चाचा जैसा बन गया ना तो उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, और वो आज वो दिन देखने के लिए वो आज ये जो जर्नी में खुद अपनी आंखों से मैं बहुत कंट्रोल करके बैठा हुआ था। उस टाइम मैंने अपने चाचा को खोया, सेकेंड टाइम एसॉर्ट के अंदर पापा ने बहुत पढ़ाया लिखाया, मैं निकम्मा था, मैं नहीं पढ़ता था, मैं ऐसे ही मुझे करना ही नहीं था पढ़ाई लिखाई जो करवा रहे थे। बहुत पैसा उजाड़ा मैंने मेरे घर वालों का। एसॉर्ट में आके वो सारी चीज़ों का भुगतान करने का मौका मिला और मैंने करा। एक टाइम ऐसा आया लॉकडाउन के अंदर, मैं घर पे गया तब सब कुछ डाउन हो चुका था। उस टाइम पापा ने भी बोल दिया कि रहने दे, कुछ और कर, तू वहां बहुत टाइम दे दिया, तेरा कुछ नहीं बनेगा। मैं अपने दादा के पास गया, पीछे फोटो लगी थी, वो भी बहुत करते हैं मेरा। मेरे चाचा को ना बुलाते नहीं थे मेरी फैमिली वाले, फैमिली प्रॉब्लम। मैं उनके पास भी गया मिलने के लिए और उन्होंने भी गले लगा के बोला कि अब तू जब भी वापिस आएगा ना तो कामयाब होके आना, और मुझे विश्वास है तू कामयाब होके आएगा, तू खाली हाथ नहीं आएगा। और जब तू कामयाब होगा ना, तेरे को नाचते हैं ना, ऐसे फंक्शन होता है जैसे, मतलब तो हमें भी बुलाना, हम आएंगे वहाँ, हम भी नाचेंगे। हम तुम्हारे पापा को उस टाइम बताएंगे, तुम बोल रहे थे ना एक टाइम पे कि नहीं ऐसा कर सकता है। लॉकडाउन के बाद वो जिद लेके आया, पागलों की तरह मेहनत करी महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर कि नहीं अभी घर पे वापिस चाचा को बुलाना है, दादा को बुलाना है, मम्मी को बुलाना है, पापा को बुलाना है। मैं एस बना, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सेरेमनी थोड़ी पोस्टपोन हुई, और जब सेरेमनी का टाइम आया तो मेरे वो दूसरे जो चाचा थे, पापा के दूसरे छोटे भाई, वो भी नहीं रहे। ये वो लोग थे जो शुरू से मुझे कामयाब देखना चाहते थे। मैं बहुत टाइम लगा गया, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। बनने को तो लोग 1 साल के अंदर बन जाते हैं, सक्सेस होने को 2 साल के अंदर हो जाते हैं, बट जो सिखाया जा रहा था, जो गाइड किया जा रहा था, जो उसको सीरियस नहीं ले पाया उस टाइम। और जब तक मैं
इस प्लेटफॉर्म को लेके सीरियस हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने उन लोगों को खो चुका था जो मुझे इस लेवल पे देखना चाहते थे जहां आज खड़ा देख रहे हो। मेरे दादा और पापा उस चीज को लेके बड़े सदमे में चले गए। मेरी सेरेमनी पे नहीं आए 2021 के अंदर। हम ठीक होंगे उसके बाद आए। पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे डिप्रेशन की वजह से, और दादा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 4 साल के बाद मैं इस बना, मुझे ऐसी स्टेज मिली, लेकिन मेरी फैमिली उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी। वो फंक्शन बहुत अच्छा गया, जैसे सोचा था इस बनूंगा, मेरा वेलकम होगा, मेरे सारे मोमेंट प्राउड वाले होंगे। शाम को मम्मी को फोन लगाया, मम्मी मेरा फंक्शन बहुत अच्छा गया, जैसे मैंने बोला था ना मुझे बैच लगेगा, मैं आऊंगा, वो सारा कुछ हुआ। 5 मिनट तक मम्मी ने सुना और लास्ट में बोला कि तुम्हारे दादा भी नहीं रहे आज। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा अच्छा दिन है या बुरा दिन। उस दिन बहुत रोया और कसम खाई कि जो टाइम मैंने देखा है, मैंने अपनों को खोया है, मेरी टीम में जितने भी लोग होंगे उनको ये टाइम कभी देखने नहीं दूंगा मैं। मेरी टीम केस है 1-1 साल के अंदर ये सुने कि जो चीज मैं अपनी फैमिली को बहुत जल्दी नहीं दिखा पाया, इनकी सपोर्ट करता हूँ। इनकी फैमिली जब स्टेज पे देखी, उनको बैच लगते हुए देखा, तो मैं बैठ के तब भी रो रहा था कि मेरे वो नहीं रहे जो मुझे सच्ची में देखना चाहते थे। जो है इनको कभी दुख नहीं देखने दूंगा मैं। ये आज इस बात को 1 साल हो चुका है। आज ही के दिन मेरी मम्मी आईसीयू के अंदर एडमिट थी और मुझे अचानक से जाना पड़ा, और मैं उस टाइम इस लेवल पे था, और अचानक से पापा का फोन आया कि तुम्हें घर आना। और मैंने मम्मी को आईसीयू के अंदर लेटे देखा और डॉक्टर ने बोला कि 5% 10% चांस है तुम्हारी मम्मी के बचने के। मम्मी कुछ नहीं सुन रही थी और मैं पास खड़े होकर सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, फिर बहुत कुछ देखना था। आज स्टेज पे खड़ा करा, उसे जाने नहीं दिया था। वेल सर, थैंक यू सो मच। आपकी इस जर्नी को देख के आई एम श्योर यहाँ पे खड़े हुए बैठे हुए सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। भाई इतनी दिक्कतें लाइफ में आने के बाद भी ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, दैट्स द स्पिरिट। ये उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका ऑरा है। इसके लिए एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इतनी दिक्कतें सहने के बाद आदमी खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता, और बार बार गिर के खड़ा होना मतलब ये खुद को भी उन्होंने इतना चैलेंज दिया होगा शायद कि भाई अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, पर नहीं छोड़ा। एंड दैट्स द स्पिरिट जिसकी वजह से वो यहाँ पे है। तो आपकी लाइफ में आने वाली दिक्कतें बहुत छोटी है इनके सामने। लगता है आपको ऐसा? लगता है? तो आज से ही वो मेहनत, वो लेवल की शुरू करिए जो आपको यहाँ तक पहुँचाए। और थैंक यू सो मच ऑल द एसोर्ट फैमिली, हमारे संदीप जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनको इतना सपोर्ट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे फैमिली मेंबर्स प्लीज स्टेज पे आए। सारे फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे संदीप जी को एक रिक्वेस्ट, सभी मेंबर्स को कि फटाफट जाइए और संदीप जी को उनकी, और आप सभी को यहीं पर ही रहना है। सर एक म्यूजिक दीजिए जहाँ पे हम ये सेलिब्रेशन कर सके यहाँ पे। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पूरी टीम के लिए, जिस मोमेंट का उन्होंने अभी तक वेट किया हुआ है। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, और इसी मोमेंट के लिए इस बंदे ने इतनी कड़ी मेहनत की थी दिन रात। भाई तालियां कम नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा स्टार ऑफ द नाइट हमारे संदीप सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आयो आयो आओ सर आओ सर
ट्रॉफी का मैं एंकर विनर रंगानी आप सभी को मेरे सामने जब वो दूसरे वाला सेंटर उस महीने हाईएस्ट बिजनेस करेगा। ये ट्रॉफी अगर एक ही रहने देनी है कि नहीं मेरे ही सेंटर में रहे, तो उसको हमेशा ही टॉप पे रहना पड़ेगा, हमेशा ही अपना टॉप का बिजनेस करना पड़ेगा। तो कौन चाहता है कि मेरा बिजनेस टॉप पे रहे और ये ट्रॉफी हमारे पास रहे? मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सूरत में रहती हूँ, तो मुझे सूरत में ट्रॉफी चाहिए। डैम की फीस पूरी की जाएगी, एक सूरत में भी सेंटर ओपन किया जाएगा। बट स्टिल अभी जो इस ट्रॉफी के हकदार हैं, जिन्होंने इस लास्ट मंथ सबसे हाईएस्ट बिजनेस किया, उस ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए वो अपनी ट्रॉफी पूरी टीम के साथ, पूरे सेंटर के साथ इस स्टेज से लेके जाएंगे। रेडी हो? तो क्या लगता है किसको जाएगी ट्रॉफी? बाडोली, गोधरा। ये गोधरा मेरा कहां डरा हो, ये याद नहीं बोलता कि गोधरा तो नहीं लेके जाएगी। गोधरा, वलसाड, दे दी जाए ट्रॉफी। आइए जल्दी से जल्दी, कम ऑन स्टेज वलसाड, 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 कम ऑन स्टेज, म्यूजिक लाउड। वलसाड़ के एस का है, वलसाड़ के एस। आइए, ये जोरदार तालियां, बिग क्लैप वलसाड़ के लिए। यार बारडोली वाले, गोधरा वाले ठंडे बन गए हैं, ठंडे नहीं रह रहा गाइस। One, two, three. और उनके पर्दे राउंड हो जाए, सर्कल बना दो। Yeah. संदीप सर आ जाइए बीच में, एक फोटो खींचते हैं हम सब साथ में। सर आप भी आ जाइए। आई रिक्वेस्ट हमारे सारे सीनियर्स मेंबर्स, हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स, हमारा आशीष, कौशिक जी का, रवि सर और विशाल सर, ऑल्सो वी जॉइन अस अवर ऑल द एसएस फैमिली मेंबर, फटाफट जल्दी से आ जाइए।
सब सामने देखो, यहाँ पे नाचना है। आप सर बीच में चले जाइए, आप राउंड बना लीजिए। बेगानी महफिल में भी सुल्तानों से थे, वो शख्स अच्छी संगत किस कदर कर गया, देखो इस नाचीज को भी किंग मेकर कर गया। थैंक यू रवि सिंगर और प्रिय व्यू विशाल सिंह, थैंक यू सो मच। हम बहुत लंबा चलेंगे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, और मैं चाहता हूं कि विशाल सिंह की जो कम्युनिटी आई हुई है आप सारे सपोर्ट करिए, और बहुत जल्दी विशाल सिंगर भी ऐसे ही एक थोड़ा सा वो बहुत जल्दी बनना चाहिए विशाल सिंगर। सो थैंक यू आल फैमिली। उठाते हैं, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो आशीष सर वहाँ पे वो जिम्मेवारी अदा करते हैं। तो थैंक यू सो मच आशीष सर। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारी आगे से भी हेल्प करते रहोगे और इससे भी बढ़िया बढ़िया हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड गाइस लास्ट में स्पेशली थैंक्स सारे एसेस का जिन्होंने बहुत मेहनत करके सब स्टेबल करा। ये जो जर्नी को इतने अच्छे तरीके से दिखाया, सब एसों की वलसाड ऑफिस केस इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बारडोली ऑफिस केस इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और गोधरा केस इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और वडोदरा वाले जो एसेस आए उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। तो ये टीम वर्क है। जो पर्सन अकेला रह के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं कर सकता, जब वो एक टीम बनता है और टीम बन के वो बहुत सारी चीज़ों को बड़ी इजीली कर लेता है। तो ये एसॉर्ट ने हमें सिखाया है, और हम एसॉर्ट में मेहनत करते रहेंगे। जैसे हमारे सपने पूरे हुए, हम आपके भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अभी कहानी बाकी है, मैं उस टाइम बता नहीं पाया, कहानी बाकी है अभी, और नेक्स्ट पन्ना लेके आएंगे हम, एक नई बुक 2 लेके आएंगे। उसके अंदर बहुत सारे और एबीओज जो आपको स्पेशली फीमेल्स के अंदर भी दिखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज एफर्ट करो, नेक्स्ट टाइम आपको स्टेज पे आना है। आर यू रेडी गाइस? सो मुझे पता है आप सुबह से बैठे हुए हो, और नीचे आपको खाना मिलेगा, कोई भी खाली नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, सुना है ना? तो आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा आप लोगों से। देने के लिए तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन एक कमिटमेंट, एक टारगेट देके जाना चाहूंगा। रेडी हो आप लोग सारे? दिसंबर से पहले गुजरात में हमारी इस टीम से एक फीमेल एबीओ को बनना जरूरी है। तो क्या ये टारगेट लेने को रेडी हो आप लोग? बट इस टारगेट को जिन्होंने लेना चाहिए, अगर वो मेरे साथ स्टेज पे हो तो ज्यादा उस टारगेट की वैल्यू बनती है। सोनिया जी, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, क्या आप स्टेज पे ज्वाइन करेंगी मेरे साथ? थैंक यू सो मच। तो मैं टारगेट देके जा रहा हूं, इन्होंने टारगेट ले लिया है, बाकी आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए इनको पहला फीमेल एबीओ एसॉर्ट का बनाने के लिए। आर यू गाइस रेडी? थैंक यू सो मच। एक बार लास्ट में स्लोगन, देन उसके बाद हम लोग खाना खाने चलेंगे। आर यू गाइस रेडी? खड़े हो जाओ। थैंक यू सो वेरी मच।